हेलो गाइस। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पहला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आपको डिस्कस करूंगा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे एपी कहते हैं शॉर्टकट में। तो एपी होता क्या है, आज हम आपको बताऊंगा एपी क्या होता है। यदि एपी का फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो हम एपी को लिखते कैसे हैं। तो ए, अब इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे ए प्लस डी, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इस प्रकार से हम एपी को लिखते हैं। मतलब हम एक फिक्स नंबर से ईच टर्म में ऐड करते जाते हैं तो हमें जो एक एपी प्राप्त होता है, या फिक्स नंबर से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो उससे भी एपी प्राप्त होगा। या हम हमेशा एक फिक्स नंबर से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमें जाके एपी प्राप्त होता है। तो इसमें देखते हैं, ये T1 हुआ, ये हमारा T2 हुआ, ये हमारा तीसरा टर्म मतलब T3 हुआ, T4। तो हम और एपी में एक चीज़ क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होता है। हम एपी को लिखते कैसे हैं, जनरल टर्म एपी का क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला टर्म में डी नहीं है, दूसरे टर्म में एक डी है, तीसरे टर्म में 2d है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, nवें टर्म में a प्लस n-1 इंटू डी होगा, क्योंकि 3 है तो 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, n है तो n-1 इंटू डी होगा। अब देखते हैं इसको हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब खोलते हैं कि n इंटू डी माइनस डी ए प्लस एन डी माइनस डी। तो n, इसको n को वेरिएबल मान के इसे एक Tn को एक फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो d को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, n का n यहाँ n वेरिएबल है, प्लस a माइनस डी को भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ये हो गया b। तो क्या हो गया, Tn इज़ लीनियर फंक्शन ऑफ n। तो यहाँ क्या होता है, n का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। Tn में जो Tn का यदि जनरल टर्म Tn दिया रहेगा तो उसमें हम देखेंगे n का जो कोफिशिएंट रहेगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे Tn दिया हुआ है 6n-2 इंटू ए प्लस बी। तो इसमें n का कोफिशिएंट क्या है देखते हैं, तो 6 से नज़र आ रहा है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 से आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6 से। मतलब उस एपी का जिसका Tn ये दिया हुआ है उसका कॉमन डिफरेंस 6 से आया। अब एपी का भी टाइप होता है, हम देखते हैं एपी कितने टाइप का होता है। एपी 3 टाइप का होता है मेनली, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी, कांस्टेंट एपी। इंक्रीजिंग एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होता है। डिक्रीजिंग एपी में कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 होता है। कांस्टेंट एपी में कॉमन डिफरेंस 0 होता है। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट, यदि ए बी सी मतलब तीन मतलब नंबर एपी में हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं। ए बी सी आर इन एपी, तो क्या होता है बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो जेन्युइन सी बात है, क्योंकि बी माइनस ए क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सी माइनस बी भी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस है तो इक्वल होगा ही, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो बी इस साइड जाएगा तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस सी अपॉन 2। अब आई थिंक ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे कुछ शॉर्ट ट्रिक है, देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। यदि हमें nth टर्म दिया हुआ n हो और nth टर्म दिया हुआ हो n, मतलब यहाँ पे जब mth टर्म n हो और ये n जब nth टर्म m हो, तो हमें m प्लस nth टर्म पूछा जाए सवाल में, तो उसका आंसर होगा 0। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, 2022 टर्म मतलब 2022वां टर्म 20 है और 20वां टर्म 2022 है। तो हमें पूछा जाएगा इन दोनों का समवां टर्म क्या होगा, मतलब 2042, मतलब 2022 प्लस 20 क्या होता है 2042वां टर्म क्या होगा। तो इन दोनों का एडिशन है, सेम इस फॉर्मूले पे है। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे 2022, n क्या है 20 है, फिर यहाँ पे ये n यहाँ पे आ गया, ये m यहाँ पे आ गया, तो n क्या है 20। तो 20वां टर्म इक्वल टू 2022। तो इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है हमें, 2042वां टर्म क्या होगा, तो 2042वां टर्म क्या होगा 0 होगा। अगला शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, यदि हमें दिया रहेगा mवां टर्म n और nवां टर्म m, तो हमें कोई और टर्म मान लो rवां टर्म पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा m प्लस n माइनस r। जैसे 64वां टर्म 13 है और 13वां टर्म 64 है, तो हमें पूछा गया 100वां टर्म क्या होगा। तो 100 r का काम क्या कर रहा है, 100 कर रहा है,
तो क्या होगा 64 + 13 - 100 तो क्या होगा -23। अगला शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। कभी कभी पूछ देता है किसी एपी का, ऐसे रहता है सवाल, किसी एपी का एमवा टर्म का m टाइम्स, मतलब किसी एपी का nth टर्म का n टाइम्स उसी एपी की m टर्म का m टाइम्स का इक्वल हो, m टाइम्स के इक्वल हो, तो m + nवां टर्म m + nवां टर्म क्या होगा? तो 0 होगा। ऐसे रहता है सवाल, किसी एपी के m टर्म, किसी एपी के m टर्म का m टाइम्स इक्वल टू उसी एपी के n टर्म का n टाइम्स इक्वल हो, तो उस एपी का m + nवां टर्म क्या होगा? तो 0 होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 13 टाइम्स द एपी टाइम्स द 13 टर्म देन द 22 टर्म ऑफ द एपी। तो 9 × T9, 9 टाइम्स ऑफ द 9 टर्म, 30 × T13। तो पूछ रहा है हमें T22 मतलब 9 + 13 होता है m + n, तो 9 + 13 22 होता है। तो ये 5 क्या होता है? डायरेक्टली इसका आंसर 0 होता है। अगला शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। हमें दिया रहेगा किसी एपी का 8वां टर्म, या किसी एपी का 2 टर्म दिया रहेगा, मतलब 8वां टर्म जैसे दिया हुआ है 37, 15वां टर्म 65। तो हमें कॉमन डिफरेंस और ए और डी पूछेगा, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछेगा। तो कॉमन डिफरेंस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने से जो मिलेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो 65 - 37 डिवाइड 15 - 8 तो 7 आता है। 28 डिवाइड 7 4। अगला शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक ये शॉर्ट ट्रिक कब वैलिड होगा? जब हमें पूछा जाएगा 1 से 100 तक या 1 से कुछ भी तक पूछा जाएगा कि उसमें 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, या किसी अन्य संख्या से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करने डिविजिबल पूछा जाएगा और जिस नंबर के बीच पूछा जाएगा जहाँ तक, उसमें क्या करेंगे, उस नंबर से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। तो जो आएगा वही हमारा उतना नंबर उनके बीच होगा जो डिविजिबल बाय उस नंबर से होगा। जैसे हमें पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? तो 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है। तो इसमें पूछा है 6 से डिविजिबल वाले कितने नंबर होंगे इन दोनों के बीच में। तो इसमें 6 से डिवाइड कर दिया तो 16 आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के बाद 16 आ रहा है। इसमें डिवाइड 6 से करने के बाद और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के बाद 166 आ रहा है। और हमें पूछ रहा है इन दोनों के बीच, तो बीच पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 16 कहाँ से कहाँ तक के लिए आया? 1 से 100 के लिए जो 6 से डिविजिबल हो 16 नंबर है। और ये आया है 166, ये 1 to 999 के बीच में आया है जो 6 से डिविजिबल हो। तो हमें तो इन दोनों के बीच पूछा है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 150 आंसर आएगा। आई थिंक ये पेज भी क्लियर हो गया होगा। हम अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। शॉर्टकट 6, इसमें Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, देन S3n - Sn - 1 अपॉन S2n - S2n - 1। तो ये हमें फाइंड करना है, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो हमें AP मान लिया, AP कोई जनरल AP 1 2 3 4 ये है। इसमें मान लो n की वैल्यू 1 पुट किया, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, S3 - S0 अपॉन S2 - S1। S3 क्या होगा, मतलब तीन टर्म का सम, तो 3 + 2 + 1 6 माइनस S0 0। S2 क्या होगा, 2 टर्म का सम, तो 2 + 1 3 माइनस S1 मतलब 1 टर्म का, तो 1, तो 6/2 तो 3 आएगा। अब देखेंगे कि ऑप्शन में किस में n की वैल्यू 1 पुट करने पे सम मतलब इस 3 निकल के आता है, मतलब किस ऑप्शन से 3 आता है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 पुट किया तो 1 आ रहा है, यहाँ 1 पुट किया 2 आ रहा है, यहाँ 1 पुट किया 3 आ रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला शॉर्टकट कहता है, इसमें क्या रहता है कि हमें एक नया AP फॉर्म करना होता है, जो 2 AP से मिलके, 2 AP के कॉमन टर्म जो 2 AP का कॉमन टर्म होता है उनको लेके एक AP बनाया जाता है।
तो हम एक एपी कैसे फॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। तो एक एपी ये दिया हुआ है, मान लो एक एपी ये दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, और एक हमें इनके कॉमन टर्म से एक एपी नया एपी फॉर्म करना है। हम देखते हैं कैसे फॉर्म करते हैं ये नया एपी। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो इन दोनों के एपी में जो देखेंगे पहला कॉमन टर्म है वही इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो इसमें देख रहा हूँ 11 और इसमें भी 11 दोनों में कॉमन है, तो ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया। अब फर्स्ट टर्म तो मालूम हो गया, अब हमें कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो हमारा इस टर्म का मतलब इस एपी का और अगला टर्म भी लिख सकते हैं। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है पहले वाले एपी का और दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस होता है, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें जो न्यू एपी फॉर्म जो करना होता है उसका कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाता है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है, इसका 5 है, तो एलसीएम का क्या होगा, 4 और 5 का 20 होता है। अगले ये जो न्यू एपी है इसका कॉमन डिफरेंस हमारा 20 हो जाएगा। तो 11 है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 11 + 20, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 11 + 20 + 20। ऐसे करके हमारा ये एपी फॉर्म हो गया। आई थिंक ये पेज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी एपी में जो है एन टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है SN = n/n/2 × 2a + n - 1 × d। इसका दूसरा फार्मूला होता है n/2 2a + l। l क्या होता है लास्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म। इसे TN, यहाँ TN भी लिख सकते हैं इसे। और SN का जो जनरल, SN को हम जनरल, इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो SN जो है निकल के आता है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकल के आता है। जैसे TN लीनियर में आ रहा था, लीनियर फंक्शन होता है, इसी तरह SN हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। N में क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। an² + b है। ए और बी क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन यहाँ पे यदि SN दिया रहेगा तो हम एक डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × कोएफिशिएंट ऑफ n²। मतलब n² का जो कोएफिशिएंट होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। एक और होता है, मतलब हमें कभी ज़रूरत हो जाएगी nवां टर्म, यदि SN दिया रहेगा तो हमें nवां टर्म फाइंड करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं SN - SN - 1 निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें nth टर्म निकल में आता है। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बना रखे, इससे डायरेक्ट निकल आता है एक लाइन में। इसके लिए हम क्या करेंगे, n² की जगह 2n - 1 पुट करेंगे और n की जगह 1 पुट करेंगे। यदि इफ़ वी फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP व्हेन गिव द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, यदि किसी AP के nth टर्म का सम दिया हो और हमें nth टर्म फाइंड करना हो उस AP का, तो हम क्या करेंगे n² की जगह 2n - 1 और n की जगह 1 पुट कर देंगे। जैसे SN दिया हुआ है 5n² - 11 है, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है TP, मतलब इस AP का पीवां पद, मतलब पीवां टर्म। तो क्या करेंगे 5 × n² की जगह क्या बोला था मैं 2n - 1, यहाँ पे क्या P है तो 2P - 1 पुट कर देंगे, 2P - 1, यहाँ n की जगह 1 तो -11। जैसे SN 2n² है, अब मान लो हमें 5वां टर्म पूछ रहा है उस AP का 5वां टर्म, तो क्या करेंगे 2 × n² की जगह क्या बोला था मैं 2n - 1, 2 n की वैल्यू यहाँ क्या है 5, तो 2 × 5 2n - 1 यहाँ n की वैल्यू तो कुछ है नहीं तो उसमें कुछ छोड़ देंगे उसे। तो 5 × 2 10 - 1 है 9, 9 × 2 18। अब देखते हैं फर्स्ट AP के सम और सेकंड AP का सम का रेशियो दिया होगा, nth टर्म के सम का रेशियो दिया हुआ है और हमें फर्स्ट टर्म के 8th टर्म मतलब फर्स्ट AP के 8th टर्म और सेकंड AP के का भी 8th टर्म का रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कैसे। यहाँ तो पहले n² नहीं है तो वो क्रिएट कर लेंगे ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3n² + 2n अपॉन 6n² - 5n। तो अब क्या करेंगे n² की जगह 2n - 1 मतलब 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा तो 2n, तो 8 × 2 16 - 1 पुट कर देंगे और n की जगह 1 तो +2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 है तो 2n - 1 से क्या आता है 8 16 - 1 -5, यहाँ पे -5n है तो -5 × n की जगह 1 पुट करेंगे तो -5। तो इसे सॉल्व करने के बाद 47/85 आता है। आई थिंक ये पेज भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब AP का प्रॉपर्टीज़ है, हम अब AP के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इसमें क्या होता है द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, मतलब किसी AP का कॉमन डिफरेंस 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो उसे कांस्टेंट AP कहते हैं, जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो उसे इंक्रीजिंग AP कहते हैं, जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है उसे डिक्रीजिंग AP कहते हैं। इफ़ ABC आर इन AP, तो हम ये पहले ही बता चुके हैं कि B को इसको के बीच वाले का मतलब मिडिल वाले का
टू टाइम्स क्या होता है, इक्वल टू साइड वाले का एडिशन होता है। अब हमें मतलब एपी में कोई नंबर, एपी में कोई टर्म मतलब एज्यूम करना हो, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, तो हम कैसे एज्यूम करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, सुविधा हो। तो 3 टर्म एपी में मानना हो तो ऐसे मानेंगे, बीच में ए, इधर भी डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए माइनस डी, इधर डी ऐड कर देंगे, तो ए माइनस डी ए प्लस डी, इसका कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। 4 टर्म मानना हो तो ए माइनस डी ए प्लस डी, इधर भी -2d कर देंगे, इधर भी इधर +2d कर देंगे, तो ए माइनस डी, इधर -2d करेंगे तो ए माइनस 3d, इधर ए प्लस डी है तो इधर +2d करेंगे तो ए प्लस 2d। तो इसका कॉमन डिफरेंस लेकिन 2d होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका कॉमन डिफरेंस 2d होता है। तो मतलब 4 टर्म क्या होगा, ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। अब 5 टर्म एज्यूम करना है तो ये तो और आसान है, बीच में ए रखेंगे, इधर माइनस डी करते चला जाना है, इधर प्लस डी करते चला जाना है, तो ए माइनस डी ए माइनस 2d, ए प्लस 2d, इसका कॉमन डिफरेंस डी ही हो। अब अगला प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द टर्म ऑफ एन ए पी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि किसी एपी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम होता है वही सम जो इक्वी डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग से इक्वी डिस्टेंस और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म होता है उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये टर्म इसको लेता हूँ, इसको लेते, ये लास्ट से सेकंड नंबर पे, ये भी ये फर्स्ट से सेकंड नंबर पे, इन दोनों का सम जो होगा इनके और इनके फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा। देखते हैं कैसे, ए और इनको ऐड करते हैं तो ये आया 2a + n - 1 × d, और इनको भी ऐड करते हैं तो यही आ रहा है सेम, दोनों इक्वल है। फिर इसी तरह हम इसको और इसको यहाँ पर जो थर्ड मतलब लास्ट से थर्ड पोजीशन पे होगा और स्टार्टिंग से ये थर्ड पोजीशन पे, इन दोनों को ऐड करूँगा तो यही आएगा। मतलब कहना चाह रहा है जो मतलब स्टार्टिंग से सेम डिस्टेंस, एंड से भी जो सेम डिस्टेंस पे हैं उन दोनों को ऐड करने से वही आता है जो हमें फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करने से आता है, यही प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, एवरी टर्म ऑफ एन ए पी इज़ एवरेज ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। बोल रहा है किसी ए पी का हर एक टर्म, मान लो ये टर्म लिया, वो जो होता है अपने से सेम डिस्टेंस, मतलब लेफ्ट और राइट में सेम डिस्टेंस पे जो टर्म होता है उनका एवरेज होता है। मतलब किसी भी एपी का कोई भी टर्म हम उठा लिए, वो टर्म जो होता है अपने से सेम डिस्टेंस लेफ्ट और राइट में जो टर्म होता है उनका एवरेज होता है। जैसे ये और ये सेम डिस्टेंस पे लेफ्ट और राइट में, इनका एवरेज ये है, तो 2 + 4/2 3 आता है। इसी प्रकार ये ले लिया और ये ले लिया, इक्वी डिस्टेंस पे दोनों, इससे 2 डिस्टेंस इधर है, 2 मतलब 2 लेफ्ट में इधर है, 2 राइट में इधर है, तो 5 + 1 6/2 3 आ रहा है। तो ये मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम अगले पेज पे चलते हैं। if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। ये बोल रहा है किसी भी AP में हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो AP नया AP आएगा वो भी, मतलब वो जो नया सीरीज सीक्वेंस आएगा वो भी AP में होगा। जैसे हम देखते हैं एक AP है 1 2 3 4 5, इसमें हम 100 ऐड किया तो ये भी क्या आ रहा है AP में, इसका भी कॉमन डिफरेंस 1 है। इसमें 100 सब्ट्रैक्ट किया, -99 -98 -97, ये भी AP में, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है। 10 से डिवाइड किया 1/10 2/10, ये भी क्या है AP में, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1/10। अब देखते हैं अगला प्रॉपर्टी, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 AP इज आल्सो एन AP। किसी 2 AP को यदि हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो AP हमें आएगा वो जो सीरीज सीक्वेंस मतलब सीरीज आएगा वो भी AP में होगा। जैसे एक AP ये है, एक AP ये रहा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये जो एक आ रहा है ये कांस्टेंट AP आ रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट रह गया एरिथमेटिक मीन, AM, इसे AM कहते हैं। AM होता क्या है, ऑल टर्म्स कम्स फ्रॉम बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज ए AM। बोल रहा है कि किसी AP में फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में जो जितना भी टर्म आता है सारा AM होता है। जैसे एक ये AP रहा 1 3 5 7 9 2n-1, ये एक AP रहा, इसमें जो ये बीच में 1 और 2n-1 के बीच में जितना भी ये टर्म आ रहा है सारा AM है।
इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 A4 डॉट डॉट AN, इसे ऐसे AM को A से भी डिनोट करते हैं। अब टू टर्म के बीच में मतलब A और B के बीच में AM निकालना हो तो AM होता है A प्लस बी अपॉन टू, मतलब AM ऑफ A एंड B तो क्या होता है A प्लस बी अपॉन टू। यदि AM ऑफ n नंबर्स का यदि AM निकालना हो तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन n। तो यदि हम AM को उन A और B के बीच AM A प्लस बी अपॉन टू हुआ, इन दोनों के बीच में यदि हम AM को रख देंगे तो ये जो पूरा सीक्वेंस बना ये AP हो जाएगा। अब अगला पेज पे मूव करते हैं। एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अब हमें A और B के बीच में एन एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मतलब A और B के बीच में जो एरिथमेटिक मीन होता है उसे फाइंड करना है। तो देखते हैं A और B रहा, उसके बीच में एन एरिथमेटिक मीन A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये एन एरिथमेटिक मीन है और ये सारा क्या होगा, सारा AP में होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा इस AP का, ये तो पूरा n है और ये एक और ये एक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस टू हो जाएगा। अब इसमें वो Tn वाला फार्मूला लगाते थे, Tn इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Tn की जगह B है, Tn इक्वल टू A की जगह A है, A प्लस n की जगह n प्लस टू है, n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। यहाँ से D निकल आएगा B माइनस A अपॉन n प्लस वन। तो A1 क्या है, A1 क्या है A प्लस डी, A में यदि हम D ऐड करेंगे तो A1 आएगा। A2 इसी तरह क्या आएगा A2 आएगा A प्लस टू डी, फिर A1 में D ऐड कर देंगे A3 क्या आएगा A प्लस थ्री डी। इसी तरह हम AN को जनरल टर्म में लिख सकते हैं A प्लस एन डी, और D की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारा सारा A1 A2 A3 AN सारा आ जाएगा। मतलब n एरिथमेटिक मीन फाइंड करना था बिटवीन A एंड B, तो हमारा सारा निकल के आ जाएगा A1 A2 A3 AN। यहाँ पे D की वैल्यू यहाँ से पुट करते जाएंगे। अब हमारा अगला है सम ऑफ n एरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इक्वल टू n टाइम्स ऑफ AM ऑफ A एंड B। ये जो बोल रहा है कि A और B के बीच में जो जितना भी एरिथमेटिक मीन A1 A2 A3 डॉट डॉट AN होती है उसका सम बोल रहा है कितना होता है। तो उसका सम होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN का सम होता है n इंटू A और B का जो एरिथमेटिक मीन होता है A प्लस बी अपॉन टू, n इंटू A प्लस बी अपॉन टू। इसे हम शॉर्टकट में A भी लिखते हैं तो n इंटू A। तो हमारा पूरा AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो कंप्लीट हो रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाऊंगा। फिर यदि पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा थ्योरी तो हम फिर सवाल लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।